कांग्रेस का डेलीगेशन मिला पीड़ित परिवार से, जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन, मुख्यमंत्री से की 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग। ललितपुर में मोहल्ला रामनगर में लक्ष्मी नारायण राठौर के द्वारा विगत दिनों आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया गया था, जिसकी पूरे जिले में ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड में आम जनमानस में चर्चा हो रही है और सरकार को काफी विरोध भी झेलना पड़ा है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व विधायक ब्रिजेंद्र व्यास, डमडम महाराज, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंदर जिस तरह न्याय की हत्या हुई और वो हत्या शर्मनाक बात यह है कि पूरा प्रशासन देखता रहा। अगर लक्ष्मी नारायण राठौर को निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान देना पड़ी, उसके बावजूद जब वो उनका बेटा मुखाग्नि देने आया तो अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं हुआ, एक एक व्यक्ति रो रहा था, वो कंधे पे घड़ा रखे हुए और हाथ में उसकी जंजीर बनी। इससे बड़ा जुल्म पूरे देश में कहीं हो नहीं सकता। आज उस परिवार की स्थिति ये है कि छोटा बेटा घर पे बिलख बिलख के रो रहा, वो कह रहा कि हमें फूल विसर्जित करने जाना है तो हमें भाई की रिहाई के बाद ही जाएंगे। हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि उसको न्याय मिले और जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनका सस्पेंशन नहीं, उनका टर्मिनेशन हो और इसके अलावा इनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो और जो 53 लोग खास तौर से हम लोगों पे जितने मुकदमे लगाना लगा दें, हमारे साथियों पे चाहे हरि बाबू हो, चाहे अंकित हो, मोंटी हो, नेपाल सिंह यादव हो, कुशवाहा हो, मकरंद किलेदार हो, नेहा तिवारी हो, जो लोग जिनके नाम छूट गए उनके भी लिख दें, लेकिन उसमें जो निर्दोष लोग थे जो गए नहीं थे और जो एक दबाव बनाया जाएगा कि 100 लोगों से फिर वसूली अभियान होगा कि भाई तुम्हारा नाम था सीसीटीवी फुटेज में, तो इसलिए उस मुकदमे को तत्काल रद्द करें। और इसके अलावा इसका लंबे समय तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कुंभकर्णी नींद में सो रही, लेटर पॉलिटिक्स चल रही पूरे ललितपुर के अंदर, लेटर और मेमोरेंडम। अरे आप सरकार में बैठे योगी जी हर महीने आते हैं, साल में दर्जनों बार बुंदेलखंड आते, इतना बड़ा कांड हो गया राठौर परिवार के साथ, क्यों नहीं आएंगे? आए, उनके आंसू पहुँचे। आज उनकी पत्नी कह रही थी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम भी इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग जिस तरह से उनके घर पर पहुँचे, जाके स्थितियाँ देखें, लगा कि इससे ज़्यादा तानाशाही पूर्ण व्यवस्था कभी नहीं हो सकती शासन में। जिस तरह से उन लोगों के साथ उनको झूठी उनसे मोहरें बनवाएंगे, उनसे 50,000 रुपये की वसूली भी आई है, जो ऐसी चर्चा है। इसके बाद उनको जेल भेजा गया, उनके पिता को आत्महत्या के लिए बाध्य किया गया। निसंदेह रूप से बहुत गंभीर है और हम लोग इसके लिए सड़क पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। किसी भी स्थिति पर अगर न्याय नहीं मिला, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उनको रिम्यूनरेशन नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो हम लोग सड़क पर लड़कर इस कार्य को अंजाम दें। अभी आप लोग उनके परिवार वालों की क्या मांग है? उनकी परिवार वालों की मांग है कि पहले शिवम को छोड़ा जाए, इसके बाद दोषी पुलिस जन जो उनको टर्मिनेट किया जाए और टर्मिनेट किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।